एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आपका स्वागत करता हूं कैम गुरु जय पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कल का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर आईयूपीएसी नेमिंग करी थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 रूल्स के बारे में बताया था। पहला रूल क्या था कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जो कॉमन नेम होगा वही हम लोग आईयूपीएसी में यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोला था कि अगर एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो नंबरिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। और जो तीसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें रिंग का और ओपन चेन का कंट्रीब्यूशन है, यानी दोनों की कॉम्बिनेशन है, तो मिथाइल और इथाइल को छोड़ के जो आपकी मेन चेन होगी ओपन चेन, उसको हम लोग एज अ मेन पार्ट कंसिडर करेंगे और आईयूपीएसी की नेमिंग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के रूल और पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को आज हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 नहीं, रूल नंबर 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक फंक्शनल ग्रुप है, देन part having functional group will be taken as main part, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले आप ध्यान से देखिए कि अगर आप पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस पार्ट पे फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा उसको हम लोग मेन पार्ट कंसीडर करने वाले हैं, यानी उसको हम मेन चेन की तरह कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी बेंजीन है और यहाँ पे आपका मैंने एक अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और ऐसी एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें मैंने OH यहाँ पे लगा दिया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक तो आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका ओपन चेन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है। तो जो जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा वहाँ पे हम लोग मेन चेन कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, तो 1 और 2, ठीक है। लेकिन इस केस में नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल, और दो मेंबर की चेन है तो इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, 2 फिनाइल इथेनॉल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 इथाइल फिनॉल, क्योंकि हम लोग POH को हम लोग फिनॉल की तरह लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा हम लोग उसको मेन चेन कंसिडर करने वाले हैं। तो ये था आपका रूल नंबर 4। अब अगला रूल देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5, मान लीजिए कि 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक चेन में लगा हुआ है, एक आपका ऑर्गेनिक रिंग में लगा हुआ है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हम लोग मेन चेन की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पहले, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप देन the part having principal functional group will be taken as main part, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए ये कंपाउंड है और यहाँ पे मैंने COH लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल का ग्रुप लगा दिया। ध्यान से देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से होगी नंबरिंग, तो 1 2। अब हमें यहाँ पर जाना है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से लिखने के बाद हम लोग 1 प्राइम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन चेन यहाँ से कंसिडर होगी, और ये आपका नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये आपका प्रीफिक्स की तरह यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से इसकी भी नंबरिंग करनी है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से लिखा 1 2, और फिर आपको इसके पास जाना है तो 1 प्राइम लिखेंगे, तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम और 6 प्राइम, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसको लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए आपका फिनाइल कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जहाँ आपका प्राइम नंबर आ रहा है, जहाँ जिस प्राइम नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा पहले उसको लिखना पड़ेगा।
तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पे आपका फिनाइल ग्रुप आ रहा है, यानी बेंजीन आ रही है आपकी। तो 2 के बाद आएगा 4 प्राइम, और OH क्योंकि प्रेफिक्स की तरह काम कर रहा है तो उसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब हाइड्रोक्सी लिख दिया। अब ये पूरा ग्रुप किससे कनेक्ट है, बेंजीन से कनेक्ट है, और हम लोग उसको क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखेंगे उसको। तो 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और कितने मेंबर की चेन है, 2 मेंबर की चेन है, तो इथेनोइक एसिड आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए इस बार यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ आपका COH है। ठीक है, अब देखिए दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये होगा। ठीक है, ये आपका PFG हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोगों को इस तरह नंबरिंग करनी है कि हम लोग इसको भी एज अ प्रीफिक्स काउंट करें। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और प्रीफिक्स की तरह ये काम करेगा। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, इस तरफ से। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 तक हम लोगों ने ब्रांच पर आ गए, अब हमें आगे भी जाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 प्राइम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 प्राइम लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब ये आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा, ये लगा किस पे है, 4 पे लगा हुआ है, तो पहले आएगा 4, फिर क्या आएगा 1 प्राइम, इसको मैं हाइड्रोक्सी लिख सकता हूँ, हाइड्रोक्सी, और क्योंकि एक मेंबर की चेन है तो ये क्या हो जाएगी, मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल आ जाएगा इधर। और ये आपका पूरा ग्रुप क्या है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग मेन चेन कंसीडर करेंगे और नंबरिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम लोगों ने नंबरिंग करी 1 2 3 4, और 4 के बाद आपका यहाँ पे देखिए एक और फंक्शनल ग्रुप आ रहा है प्रीफिक्स के रूप में जो काम करेगा, तो उसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम ऐसे लेके करनी पड़ेगी। ठीक है, और जिस नंबर पे आपकी जो चेन आ रही है सबसे पहले उसको लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 पे आ रही थी तो पहले 4 लिखा, 4 पे लिखने के बाद आपका हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 प्राइम पे आ रहा है, तो 1 प्राइम, और फिर कितने मेंबर की चेन है, एक मेंबर की चेन है तो मिथाइल। अगर 3 मेंबर की चेन पे आ रहा होता है तो प्रोपाइल लिखते हैं। इसके बाद आपकी ये चेन पूरी हो गई, अब आपको पूरे कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बेंजोइक एसिड था, पिछली बार क्या था, फिनॉल था। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना चाहिए इसमें। तो ये आपका रूल नंबर 5 था। अब अगला और लास्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 6, if there is a choice, if there is a choice, मान लीजिए मैंने एक में आपका CO, पिछले क्वेश्चन में एक में मैंने आपका एल्कोहल ग्रुप दिया था, एक में मैंने आपका COH दिया था। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर दोनों में ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तब आप क्या करेंगे, देन ओपन चेन विल हैव द प्रायोरिटी। ठीक है, ओपन चेन की प्रायोरिटी होगी उस केस में। एग्जांपल देख के बता दूँ, एक COH मैंने यहाँ लगाया, एक COH मैंने यहाँ पे लगाया। अब जब मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स में हम कैसे काम करते हैं वो लिखवाया था, तो COH की प्रीफिक्स तो प्रायोरिटी तो हर चीज़ में ज़्यादा थी, हम लोगों ने देखा था। तो क्वेश्चन ये उठकर आता है कि COH को हम लोग कार्बोक्सी कब यूज़ करेंगे। तो जब ऐसा कोई केस आता है जिसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हों और एक ग्रुप आपका ओपन चेन से कनेक्ट हो, तो ओपन चेन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका प्रीफिक्स बन जाएगा इस केस में। यहाँ ये आपका प्रीफिक्स बनेगा, और क्योंकि ओपन चेन से जुड़ा हुआ है तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नंबरिंग। तो कहाँ से करेंगे, 1 2 पर आ गए। अब यहाँ से 1 प्राइम हो जाएगा, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2, फिर क्या आ जाएगा 4 प्राइम कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी यूज़ करेंगे क्योंकि COH को प्रीफिक्स में हम कार्बोक्सी लिखते हैं, और किससे जुड़ा हुआ है, फिनाइल से जुड़ा हुआ है, तो फिनाइल आ जाएगा, फिनाइल, फिर इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक डेरिवेटिव के ऊपर थे। इस पे भी अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले जो 3 रूल मैंने लिखवाए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहीं से उठकर आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
मान लीजिए ये बेंजीन है, यहाँ आपका साइनेट लगा है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन लगा है और यहाँ पे आपका CHO लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? साइनाइड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, आपका CHO ग्रुप है और ये आपका ब्रोमीन ग्रुप है, तो यहाँ से आपका B आ जाएगा और यहाँ से आपका F आ जाएगा। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? F की होगा, क्योंकि हम इसको फॉर्मेलिटी की तरह यूज़ करेंगे। अब ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और बाकी आपके सारे प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रीफिक्स बन जाएगा, ये आपका प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, और एल्डिहाइड प्रीफिक्स में फॉर्मेलिटी की तरह यूज़ होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ब्रोमीन को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, 5 और 6। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं? 3 ब्रोमो 5 फॉर्माइल। अब ध्यान से देखिए, जब बेंजीन के ऊपर साइनाइड लिखा रहता है ना, जब बेंजीन के ऊपर साइनाइड लिखा रहता है तब हम इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल। जैसे बेंजीन के ऊपर OH होगा तो फिनोल बोलेंगे, CHO होगा तो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, COOH होगा तो बेंजोइक एसिड बोलेंगे। उसी प्रकार जब साइनाइड ग्रुप होगा तो बेंजोनाइट्राइल बोलेंगे। तो 3 ब्रोमो 5 फॉर्माइल बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये आपका इसका नाम था, इसका IUPAC नेम था। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो पहले 3 रूल थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, बाकी के 3 रूल्स आप पढ़ लीजिए, लेकिन उन 3 रूल को जो कल के लेक्चर में पढ़ाए गए थे उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, कॉमन लिंक्स पढ़ाएंगे और फिर करेंगे अगले 2 लेक्चर में सारे के सारे PYQs। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।